जय हिंद दोस्तों। तो आप में से मैक्सिमम लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि एम्स में बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल करने के लिए नीट का एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्लियर। यानी कि क्या हुआ कि एम्स में अगर आप बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल करना चाहते हो तो इसके लिए नीट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका खुद का अपना एप्लीकेशन रिलीज होगा, ठीक है। इसका अपना नोटिफिकेशन रिलीज होगा, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि एम्स में अगर आप बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल करना चाहते हो तो कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसका सिलेबस क्या है, बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है और बीएससी पैरामेडिकल कौन कर सकता है, क्लियर। और इसका सिलेबस क्या है, हर एक चीज़, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग, यहाँ देख सकते हो बीएससी नर्सिंग ऑनर्स से इसके लिए क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो देखो सबसे पहले क्या है कि इसमें ट्वेल्थ में मिनिमम आपका 55% मार्क्स होना ही चाहिए। अगर आप SC ST नहीं हो तो, अगर आप SC ST हो तो आपका 50% मार्क्स होना ही चाहिए, क्लियर। और बीएससी नर्सिंग सिर्फ गर्ल्स कर सकता है, कौन, सिर्फ गर्ल्स, क्लियर। उसका देखते हैं कि बॉयज़ क्या कर सकता है। तो देखो यहाँ देखो, हु कैन अप्लाई फॉर द स्टेशंस एंड एलिजिबल फॉर पैरामेडिकल कोर्स। तो बीएससी पैरामेडिकल भी इसमें होता है, क्लियर। तो बीएससी पैरामेडिकल के लिए बॉयज़ और गर्ल्स दोनों एलिजिबल है, क्लियर। और देखो अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपके कोर्स में ट्वेल्थ में बायोलॉजी 100% होना ही चाहिए, क्लियर। यानी कि बायोलॉजी में आपको पास करना है, इंग्लिश में तो दोनों में पास होना ही चाहिए, पैरामेडिकल करने के लिए भी और बीएससी नर्सिंग करने के लिए भी। तो देखते हैं, देखो अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हो तो इसके लिए बॉयज़ गर्ल्स दोनों एलिजिबल है, ओके। और बीएससी नर्सिंग करने के लिए कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम 55। और अगर आप पैरामेडिकल करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ देख सकते हो कितना परसेंट मार्क्स चाहिए, 50%। अगर आप SC और ST से हो तो 45% मार्क्स चाहिए। और पैरामेडिकल मैथ वाला स्टूडेंट भी कर सकता है, यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है ना 10+2 पास मैक्सिमम फिजिक्स केमिस्ट्री। यहाँ देखो क्या लिखा है, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री, है ना, एंड इधर बायो एंड और मैथ, ठीक है, बायो और मैथ। यानी कि अगर बायोलॉजी है तो भी कर सकते हो, और अगर बायोलॉजी नहीं है, अगर मैथ भी है फिर भी चलेगा, दोनों है तो और बेस्ट है, क्लियर। आप हर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए, क्लियर। तो यहाँ देखते हैं, देखो इसमें ना BST पोस्ट बेसिस भी होता है, यानी कि जो स्टूडेंट GNM कर रखा है, क्लियर, तो उसके लिए उसके बाद भी आप कर सकते हो BSC नर्सिंग। तो आपका क्या होगा, ड्यूरेशन कम जाएगा, क्लियर। इसके लिए एज कितना चाहिए, मिनिमम 17 ईयर, कितना, 17 साल होना ही चाहिए, उससे कम वाले आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। और इसमें ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म फिल किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसका फॉर्म फिल करता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे आपको भी नहीं पता होगा कि इसका सिलेक्शन नीट के थ्रू होता है, सब मैक्सिमम लोग यही सोचता रहता है कि इसका सिलेक्शन नीट के थ्रू ही होता है, क्लियर। उसके बाद देखो ये इसका फॉर्म कब आता है, हमेशा इसका फॉर्म जो है ना, देखो मार्च में आ जाता है, क्लियर। मार्च और अप्रैल तक में हो जाता है, जून जुलाई में इसका एग्जाम स्टार्ट होता है, क्लियर। तो इस आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस मंथ, ये मंथ तो क्रॉस हो गया, तो नेक्स्ट मंथ में, यानी कि अभी मार्च चल रहा है तो अप्रैल में फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो देख सकते हो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, ओके। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सीट कितना है, ओके। तो ये सीट है, ठीक है। देखो तो टोटल कितना एम्स है आप सभी को पता होना चाहिए, टोटल 24 एम्स अभी, मतलब जिसमें क्लास चल रहा है या फिर पढ़ाई चल रहा है, क्लियर। और कुछ अभी तो बिल्ड हो ही रहा है, लेकिन अभी 24 है। तो इसमें क्या है ना कि हर साल कुछ कुछ, जैसे 24 कॉलेज है तो उस इसमें ना अभी अभी देखो सिर्फ 12 है, क्लियर। तो 2020 में सिर्फ कितना था, 9। तो हमेशा इसमें 2-3 सीट बढ़ते रहा, 2-3 कॉलेज जो है वो ऐड होते जाता है, क्लियर। तो देखो पिछले साल 815 सीट था, कितना, 815। लेकिन इस बार 2022 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2 से 3 एम्स और ऐड होगा, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि लगभग 1000 के आसपास वैकेंसी, मतलब 1000 के आसपास इसमें सीट इस साल ऐड होना है, क्लियर। तो ये 2021 का यहाँ देख सकते हो, है ना, ये देखो फाइनल सीट्स, है ना, पोजीशंस ऑफ BSc नर्सिंग, फर्स्ट राउंड ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट, ठीक है, एलोकेशंस काउंसलिंग फॉर 2021 सेशन, ठीक है। तो देखो दिल्ली में कितना सीट है, भुवनेश्वर, ये इसमें हर एक कैटेगरी का सीट ऑलरेडी डिवाइड है, क्लियर, देख सकते हो आप, ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर देखते हैं आप। तो ये कुछ कोर्स है जो कि आप PSC पैरामेडिकल से कर सकते हो, क्लियर। यहाँ देख सकते हो ये कुछ कोर्स है, ठीक है। एम्स दिल्ली में करना सकते हो, कर सकते हो, एम्स भुवनेश्वर, ऋषिकेश, ओके। तो ये पैरामेडिकल का कोर्स है और BSc नर्सिंग तो सेम है, ओके। उसके बाद यहाँ देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, वही जो मैं बता रखा हूँ आपको, कितना % मार्क्स होना चाहिए, ओके। और मैथ वाला क्या कर सकता है, बायोलॉजी वाला क्या कर सकता है,
ठीक है, तो आप इसे पूरा पढ़ सकते हो, क्लियर, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ओके, इसमें मैथ वाला भी एलिजिबल है और बायो वाला भी, क्लियर। इसके लिए एक और वीडियो में बना दूंगा, क्लियर, ठीक है। तो इसका ये रहा आपका सिलेबस, ठीक है। देखो यहाँ है ना, अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो इसमें क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 30 मार्क्स पूछा जाएगा, और इसमें जनरल नॉलेज भी पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, क्लियर। अगर आप सिर्फ पैरामेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपसे सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूछा जाएगा, क्लियर। अगर आप मैथ से अप्लाई कर रहे हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से क्वेश्चन आएगा 30 मार्क्स का। इसका जो सिलेक्शन होता है, ये नहीं कि ये जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा, 11th एंड 12th ये दोनों ऐड होगा, क्लियर। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नोटिफिकेशन से रिलेटेड इसका मैं एक और वीडियो बना दूंगा, क्लियर। इसका मेन सिलेबस कहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है वो दिखेंगे, और कट ऑफ क्या है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले आपको करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।